हमारे पिछले लेसन से आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में से किसी एक्सप्रेशन निकालने और इसे डिराइव करना आना चाहिए। ये कहना सही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, जैसा कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं। नॉर्मली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बतौर न्यूमरेटर लिखा जाता है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बतौर डिनोमिनेटर। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिफरेंट रिएक्शंस के लिए केसी एक्सप्रेशंस लिखना सीखा। क्या आपको याद है? इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो जानना जरूरी है वो ये है कि केसी के कोई एक फिक्स्ड यूनिट नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में इनका यूनिट भी नहीं होता। ये इंटायरली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंडेंट हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। चूंकि ये केस है, तो हम केसी की यूनिट को कैसे डिटरमिन करेंगे? चलें देखते हैं। आइए पहले रिएक्शंस के लिए एक केस देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होते हैं। रिएक्शन में इक्वेशन के दोनों साइड्स पर मोल्स के इक्वल नंबर हो तो केसी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं जब केसी एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है जहाँ हाइड्रोजन का एक मोल आयोडीन के एक मोल के साथ रिएक्ट करता है ताकि हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स दे सके। रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन का एक मोल और आयोडीन का एक मोल है। इन टोटल हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 2 मोल्स हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, लिहाजा केसी का यहाँ कोई यूनिट नहीं होगा। वेरीफाई करने के लिए पहले केसी एक्सप्रेशन लिखें तो हम देख सकते हैं Kc is equal to the square of the concentration of hydrogen iodide divided by the product of the concentrations of hydrogen and iodine। इसे ट्राई करें, ये सिंपल है। अब कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस करें। अब हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर इन द न्यूमरेटर में हासिल करेंगे। एडिशनली हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब को डिनोमिनेटर में मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर मिल जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसी वजह से कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब दूसरे केस के लिए इन रिएक्शंस की तरफ चलते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हों। रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में बराबर नहीं हैं। इसमें केसी का एक यूनिट होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है जहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। इन टोटल हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल्स हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर अमोनिया के 2 मोल्स हैं। हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं। हमारे पास लाजमी इस इक्वेशन में एक यूनिट होना चाहिए। जवाब मालूम करने के लिए केसी एक्सप्रेशन को यूज करें। केसी एक्सप्रेशन के लिए हम देखते हैं कि केसी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर्ड के डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज्ड टू द पावर 3। अब हमें कॉन्सेंट्रेशंस को मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस करना चाहिए। हमें अब न्यूमरेटर में मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर्ड हासिल होगा और डिनोमिनेटर में मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सॉल्व करने पर हमें यहाँ 1 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब हासिल होगा। इसे स्क्वायर करने के बाद हमें याद रखना चाहिए कि इस फ्रेज को डिनोमिनेटर में ना लिखें। इसके बजाय हमें याद रखना होगा कि यूनिट में मौजूद पावर्स को चेंज करना चाहिए ताकि इसे न्यूमरेटर बनाएं।
हमारा फाइनल आंसर मोल इनवर्स स्क्वायर इंटू डेसीमीटर रेज टू द पावर 6 होगा। बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। इस लेसन के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो देखें जहां हम केसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।